संकेत लाइव में महर्षि खान। वक्फ बिल पर 1,25,00,000 फीडबैक, भाजपा बोली चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पहले 1,000 आते थे तो बड़ी बात होती थी, ये आईएसआई चीन की साजिश है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर मिले 1 करोड़ से ज्यादा फीडबैक पर चिंता जताई है। दरअसल संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष के विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। अब तक 1,25,00,000 सुझाव आए हैं। हालांकि निशिकांत दुबे ने फीडबैक की संख्या पर सवाल उठाए हैं। दुबे का आरोप है कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इसमें आईएसआई और चीन का हाथ हो सकता है। उधर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी आंकड़ों पर हैरानी जताई है। दुबे बोले ये कट्टरपंथी संगठनों, आईएसआई और चीन की साजिश। निशिकांत दुबे 31 संसदीय जेपीसी का हिस्सा हैं। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को लेटर लिखकर इस मामले की जांच की मांग की। दुबे ने लेटर में लिखा, करोड़ों की संख्या में आए फीडबैक में साजिश नजर आ रही है। ये कट्टरपंथी संगठनों, जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों, आईएसआई और चीन की साजिश लगती है। दुबे का दावा है कि ये असंभव है कि अकेले भारत से 1,25,00,000 रिएक्शन मिले। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जेपीसी कमेटी को हमारी विधायी प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने सभी से राय मांगी तो करीब 1.25 करोड़ फीडबैक मिल गए। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेशी संस्थाओं और कट्टरपंथी संगठनों के संभावित प्रभाव की आशंका जताई है। उन्होंने गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एक व्यापक जांच की भी मांग की है ताकि पता चल सके कि इतने सारे फीडबैक कहां से आए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के लिए पिछले सत्र में लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश किया था। विपक्ष ने विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग की और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी के पास है। निशिकांत दुबे जेपीसी के सदस्यों में शामिल है। उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को एक पत्र लिखकर संदेह व्यक्त किया कि इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक केवल भारत के भीतर से ही स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकता है। उन्होंने बताया कि कोई फीडबैक की भाषा मिलती जुलती है जिससे साजिश की बू आ रही है। दुबे ने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनमें से कितने सुझाव भारत के भीतर से और कितने विदेश से आए हैं। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन्हीं चिंताओं को दोहराया और कहा कि इतनी भारी संख्या में मिले फीडबैक सामान्य स्थिति को तो नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा कि पहले तो 1,000 फीडबैक आ जाए तो भी बहुत माने जाते थे। रिजिजू ने प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि जेपीसी को करोड़ों की सिफारिशें मिलेंगी। बीजेपी की तरफ से उठी जांच की मांग के जवाब में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी को जाकिर नाइक, आईएसआई और चीन को फीडबैक सबमिशन से जोड़ने वाले ठोस सबूत पेश करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर चीन इसमें शामिल है तो क्या चीन भारत में रजिस्ट्रेशन कर सकता है? क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि आईएसआई, चीन और जाकिर नाइक वक्फ में शामिल है? ओवैसी ने आरोपों पर स्पष्ट मांग करते हुए सवाल किया। 9 अगस्त 2024 को गठित जेपीसी में 31 सदस्य हैं। इनमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सांसद हैं। इन पर वक्फ विधेयक में संभावित संशोधनों पर रायशुमारी के साथ एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जिम्मेदारी है। इसी वजह से समिति ने विभिन्न समूहों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे, लेकिन इतनी भारी संख्या में मिले फीडबैक ने प्रक्रिया को और जटिल कर दिया है। बीजेपी को लगता है कि ये बिना साजिश के नहीं हो सकता। सवाल ये है कि क्या अपने सांसदों की मांग पर सरकार जांच करवाएगी?